मैंने इंद्रताल सीखना है। वो कहते हैं कि बहुत मुश्किल ताल है। कहते हैं हाँ, इंद्रताल बेटा आज से 40 साल पहले मैंने बजाया था। वो कहते हैं। वो कहते हैं। अच्छा, ये सब कुछ हो गया, तबला आपने सीख लिया, तबला बजाया भी, संगीत भी की, फिर गायकी की तरफ कैसे माइल हुए और हाँ, मेहदी साहब की तरफ कैसे गए आप? ये तो दुख लबत न आवे, हमें जिंद मुक जावे। सुभान अल्लाह। सलामत खान साहब कहते सन कि मंजूर ठट्ठे वाला एक ऐसा हारमोनियम नवाज था कि जब कभी सरंगी हमें नहीं मुयसर आई तो हम मंजूर से कहते याद रहा हारमोनियम में जा बात रहा। ऐसा था। ऐसा ही था। माशाल्लाह, वाह। रे धानी धा, रे धानी धा। फिर आपने तलाश किया वो मैंने कोशिश की है। वो क्या है, कौन सा है? आपको कौन सा मौसीकार पसंद है पाकिस्तान में? गुज़रा से बात बरसों के याराने गए। लाहौर में से बड़ा एक ताना भी मिल गया ना। वो गाता तो है इरशाद मेहदी, लेकिन मेहदी हसन साहब तो गाता है। वो एक जिस गली में हो, जिस गली में तुझसे मैं मिलता रहा। ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਸਲਾਮਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਗੋਡੇ ਪੈਰੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਡਏ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆ ਗਾਵੇਂ ਜੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਸਜਣਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੱਕ ਤੱਕ ਹਾਰੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਮੈਂ ਬੂਵੇ ਖੋਲੇ ਨੈਣਾ ਦੀਆਂ ਬਾਰੇ। नाज़रीन व सामाईन, प्रोग्राम एक मुलाकात सही में आफाक सैयद हाजिर है। आज इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात हम एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जो इस वक्त बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में गज़ल गायकी में अपनी मिसाल आप हैं। वो साहिब उसलूब हैं, बहुत उम्दा गज़ल गा रहे हैं, दुनिया भर में गज़ल की गायकी को प्रमोट कर रहे हैं। परवरदिगार उनको सलामत रखे। आइए मुलाकात करते हैं जनाब अरशाद अली खान साहब। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बड़ी नवाजिश आपकी, तशरीफ़ लाया आप। खान साहब, अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं। कब शुरू किया, किससे शुरू किया, आगाज़ कैसे हुआ, कहाँ पैदा हुए? मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का, नवाजिश। कि आपने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने खाना इतना सुवेला खिलाया है कि क्या बात है। नमक थोड़ा सा ज़्यादा था। नहीं बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था। हाँ, बात रह गई कि ये स्टार्ट, मैं सच बात कर रहा हूँ कि सच बात का मैं आदी हूँ। आज मैं कहूँ ना कि मेरे वालिद साहब सितार बजाया करते थे तो लोगों ने ये नहीं पूछना, उन्होंने ये कहना कि हाँ बजाते होंगे, गाता जो हूँ। लेकिन हमें घर से मौसीकी नहीं मिली। ठीक ठीक ठीक। बिल्कुल जैसे देहाती लोग नहीं होते। हमारा गांव है वो बाबा गुल्लू शाह झुल्की, तहसील डस्के में। अच्छा। वैसे तो बहुत बाबख्त वो तहसील है तबले के मामले में। उनका अगर कहें तो मैं जिक्र भी कर सकता हूँ। ज़रूर, थोड़ा सा बताइए। कि अल्लाह ताला खान साहब ब्यारीपुरिया, बहुत बड़ा नाम। क्या कहें, बहुत बड़ा नाम। जलाल डोगरी वाला, बहुत बड़ा नाम। भुल्ली खां, बिल्कुल। मैं वो उस्ताद की बात कर रहा हूँ कि 4 चफेरे गांव थे हम लोगों के। शफीक पसरूरिया होता था, वो भी तबला नवाज था। बाबा जी नारोवाल वाले, तफैल, हाँ,
वो भी हमारा ही है। वो तो मैं मिला हूँ नहीं। जनाब उस्ताद अल्लाह रखा जी, ये भी सियालकोट। वो भी हमारे हैं, हमारे साथ ही गांव है उनका, रामड़ी। अल्लाह रखा रामड़िया होता था कभी। तो गाने में अच्छे लोग थे, लेकिन इतने वो आगे नहीं थे जिस तरह मैं आगे नहीं हूँ। गाते थे, लेकिन उसमें बात करनी पड़ती है कि जनाब गुलाम अली साहब ने, इनका भी गांव काले की, या वो भी हमारा स्टाफ एक ही था। गाने में आके गुलाम अली साहब ने इस डिवीज़न को मकबूल किया कि गाना भी है। उसके बाद आते रहे हैं लोग, गाते भी रहे, चलते भी रहे, बेचारे चले भी गए। अब शुक्र है पाक परवरदिगार का कि मैं भी उसी स्टाफ का रहने वाला हूँ। झुलकी मेरा गांव है। झुलकी? झुलकी, बाबा गुल्लू शाह कोरे की झुलकी, ये नाम है। तो घर से तो ये काम ना मिला, लेकिन बाबा गुल्लू शाह सरकार का एक 6 माह के उर्स उर्स होता था, उस ज़माने की बात है। तो गाने बजाने वाले लाहौर वाले, क्या पूरे पाकिस्तान से मेले पे आते थे। ठीक हो गया। अच्छे अच्छे गाने वाले, अच्छे अच्छे बजाने वाले, तो अच्छे कपड़े पहनने उन्होंने। तो मैं भी सारा दिन उनके पीछे पीछे जहाँ पे वो गाना बजाना होना, बैठ जाना। को अंदर थी जरासीम था कोई ऐसा। तो उन लोगों को देखकर मैं इस तरफ चल पड़ा। मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था, तो हमारे स्कूल टीचर, हमारे क्लास टीचर जो थे वो क्रिश्चियन थे, मास्टर नूर लाई साहब। तबला बाजा तो हमने कभी सुना ही नहीं था, भाई किसी के घर होगा, लेकिन उसके घर में था उस वक्त। तो जब सुबह स्कूल जाना तो कलामी इकबाल पढ़ना, नात पढ़नी, तो मुझे उन्होंने आगे कर देना कि तेरी आवाज़ अच्छा है। टीचरों ने कहना यार चल सुना। तो मास्टर साहब ने मुझसे बहुत प्यार करना। जब आधी छुट्टी होती थी ना, जिसे आज ब्रेक कहते हैं, तो मास्टर साहब ने मुझे बाजू से पकड़ लेना, तो अपने घर ले जाना। वहाँ बाजा पड़ा हुआ है, तबला पड़ा हुआ है। उन्होंने कहना कि इरशाद चल यार तबला की ज़रा ठोकर लगाओ। तो मैंने तबले की ठोकर लगानी, उन्होंने साथ अपना गीत गाने। तो आहिस्ता 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 सिलसिला ये अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़ा। तो वाले साहब मना नहीं करते थे, लेकिन वो ये ज़रूर कहते थे कि यार ये तो हमारी नस्लों में कोई नहीं गाया, तो कितना अच्छा गा लेगा, छोड़ दो, बस जो भी हम करते हैं तुम भी करो, खेती बाड़ी करो, रोज़ी कमाओ। ये बहुत मुश्किल काम है। देखो उस वक्त मैंने मेहदी हसन साहब का नाम सुना था अपने वालिद साहब से। बेशक वो मौसीकी नहीं करते थे। उस वक्त का गाना था मेहदी हसन साहब का, दुख लमा ते ना आवे भावें जिंद मुक। ये ग़ालिबन बात 60s की है। जी हाँ। तो मेरे वाले साहब ने मुझे कहना यार वो एक बंदा गाता है रेडियो पे, वो है मेहदी हसन उसको कहते हैं। उसकी पंजाबी वो है कि बहुत अच्छा लगा मुझे यार, मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मैं कहा गा ही लेते। वो थोड़ा सा प्यार भी था, मजाक भी था, छोटा था मैं। तो वो दुख लबाते ना आवे भावें जिंद मुक क्या जावे। तो मैं उस सुनने लग गया। मेहदी हसन साहब का तो मैं असल में उदू ही आशिक था, बचपन से। जब बाप से सुना नाम, तो रेडियो पे अक्सर मैं छेड़ाखानी करता रहता, तो कभी तो वो गाना आएगा, तो फिर सुना भी अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा गुल्लू शाह में ही एक शख्स बहुत बड़े बाप का बेटा था, उसका नाम था रैतीपुरे वाला। सियालकोट का पूरा मोहल्ला एक रैती खां पुरे वाला तबला नवाज था। उनका बेटा गुलाम हुसैन उर्फ कामे खां, वो तबला बहुत अच्छा बजाया करते थे। तो दरबार पे मैंने तबला सुना, तो मैं तो आशिक हो गया कि मैंने तबला बजाना है। तो वाले साहब से आके बात की, उन्होंने कहा यह बड़ा मुश्किल काम हो तो आपको लाहौर ले जाएंगे। तो लाहौर इस वक्त गांव में ऐसा लगता था कोई बड़ा ख़तरनाक शहर है, अमेरिका है, कोई अमेरिका है। रोड पे तो घर नहीं बनाते थे ना गांव वाले, नहीं पक्का रोड है, चलता रहता है हर वक्त, कोई बच्चा ना नुकसान हो जाए, जो बुज़ुर्गों वाली बातें। तो मैंने अपने वाले साहब को कहा कि तो मुझे प्यार भी करता है, ज़ाहिर है तो मेरा बाप है, लेकिन मुझे इजाज़त दे दो, तो मैंने शागिर्द होना है। वालिद साहब का भी भला हो, आगे का जहान आबाद रहे उनका भी।
उन्होंने भी फिर कुछ नहीं सोचा कि यार तू परदेसी हो जाएगा। मैं कहा कोई बात नहीं। वाह, यानी बचपन से आपका मिजाज जो है वो आशिकाना और फकीराना है कि बस बचपन की बात, बचपन सच्ची बात बाप कर से रहा जुदा रही हो तो बच्चा। हूँ, सच्ची बात कर रहा हूँ मैं। कामे खान साहब को घर बुलाया तो मेरी वालदा मेरे वाले साहब ने मुझे शागिर्द किया। उस वक्त मुझे पता है 200 रुपया बहुत ज़्यादा होता था, तो 200 रुपया दिया, खान साहब को कपड़े दिए, तो शागिर्द हो गया। खान साहब ने कहा कि हमने सुबह चले जाना लाहौर, तो मैं कहा मैं भी जाऊंगा। तो ज़ाहिर है माँ तो फिर माँ ही होती है। कहने लगी इसका मतलब तू मुझे सवेरे छोड़ जाएगा। और मैं क्या यार बस दुआ करो, मेरे अंदर एक वो तमन्ना है मैं पूरी करूँ। बड़ा मुश्किल होता है। है जी। और फिर मैं लाहौर आ गया, 5 साल लाहौर रहा हूँ उनकी शागिर्दी में। फर्स्ट उस्ताद गुलाम हुसैन उर्फ कामे खां, तबले का। तबले के। तो सोच कुछ तबलिये सुने वहाँ पे आके। अल्ताफ़ साहब बड़े अच्छे तबलिये थे, भाई गुग्गा साहब, बशीर हाँ साहब जी, बहुत मैं अच्छे मिला हूँ तबलिये मैं थे। गुग्गा साहब हाँ से। जी। तो एक मन्नो होता था, हाँ। वो भी अच्छा था तबलिया, बुल्ली था और बहुत सारे उस वक्त के तबलिये थे। तो मेरा भी जी चाहे कि मैं भी इन जैसा होना है, बनना है। तो मेरे उस्ताद, ये खुशकिस्मती ये है मेरी शाह साहब कि उस्ताद मुझे जो भी मिला है, माँ बाप से लेके उस्तादों तक बानियत मिले हैं। ये खुशनसीबी नो डाउट, उस्ताद का कामिल होना और बानियत होना। बेशक बेशक बेशक। तो मैंने उस्ताद जी से आके बात की कि मुझे 7 मात्रे बजाना है। मुगलई। तो कहते यार मैं एक बात कहूँ आपसे। मैं कह जी, एक बुजुर्ग अभी जीता है, जिंदा है, उसके पास चला जा। तेरे अंदर कुछ और है, मैं कुछ और हूँ। तो मैं सुबह टिकट ले देता हूँ। तजस्सुस। हाँ, कि मैं सुबह आपको टिकट ले देता हूँ, गाड़ी पे बिठा देता हूँ, आप चले जाएं कराची। मियाँ माद बख्श खां साहब बुजुर्ग हो गए हैं, पहुँच जा। बाखुदा आप यकीन जाने कि मैंने ये सोचा ही नहीं कि मेरा माँ बाप क्या करेगा। अकेला बच्चा कराची जा तो रहा है। मैं बस वो गाड़ी पे बैठ के तो चला गया। वहाँ पे एक आदमी था, मुझे जानता था, क्योंकि जिनको लोगों का मैंने नाम लिया है ना, तबले वाले बड़े बड़े डोगरिया और वो अल्लाह तक है बैरीपुरी, ये इनकी सारी नस्लें उधर ही होती थी कराची। मुझे ये थोड़ा सा कि यार मेरे इलाके के बंदे हैं, अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया या मैं उनको बताऊंगा तो मुझे प्यार करेंगे वो। तो एक नाम लूँगा, इरशाद होता था, मेरा हम नाम ही था तबले वाला। मैं मिला हूँ उनसे, तो शादा जिसे कहते थे। जिसे शादा कहते थे, वो जनाब अपना, मैं गया उसी के पास गया, पूछता, मैं उनकी दुकान पे चला गया। तो वो आ भाई शादे यार तू वो बच्चे तू किस तरह आ गया। मैं कहा बस मैं आ गया हूँ। तो मैं कहा इस मकसद के लिए आया हूँ मैं। अच्छा चले कोई बात नहीं, बाबा जी अब आने वाले हैं, क्योंकि हमारे दरवाजे से आगे मस्जिद है, तो वो दरवाज़ा क्रॉस करके जाते हैं, तो जैसे वो आएंगे तो फिर मुलाकात हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। बाबा जी खूंडी हाथ में, सर पे टोपी, तस्बीह, दाढ़ी, बुज़ुर्ग थे, 5 वक्त के नमाजी थे वो। तो मैं ना, मुझे शादा कहते चल यार जरा थोड़ा तबला तो सुना, कामे खां तो की सीखे आई। वो मैं तबला पढ़ लिया, तो मेरे हाथ बहुत खूबसूरत सन। मैं तबला बजा रहा हूँ तो मियाँ साहब गुजरते गुजरते दरवाजे से आगे से, तो यूँ करके देखो ना, कहते हैं पुत्र जाई ना, मैं वापस आता हूँ नमाज़ पढ़ के। ठीक है, मुझे नहीं पता कि यही थे। वो चले गए हैं। तो शादा मुझे बात पे कहता है कि पता है आपको ये कौन थे। मैं कह नहीं, ये मियाँ मनबख्श खान साहब थे। मैं कहा यार इनको तो मिलने आया हूँ। वो जब वापस आए तो शादा उठा, उन्हें पढ़ के बाजू ऊपर बिठाया, तो मुझे उन्होंने कहा कि हाँ किसका शागिर्द है, यार तेरा हाथ बहुत अच्छा है। चल शुक्रिया, अगर कोई तुझे तबला बताए तो सीख लेगा। कहानी थोड़ी जी सुना देती ना, तो मक्खा जथरू लाए कि यार तेरे जैसा भी कुछ जीदार बच्चा है, यार मैं तुझे तबला बताऊं तो सीख लेगा। मैं कहा जी हजूर क्यों नहीं, आपको ही तो मिलने आया हूँ। चलो उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा, दुकान से अपने घर ले गए। शागिर्द हुए 6 साल, जिसे कहते हैं ना
कि वो चिला काटा कराची में? कराची में। सियालकोट नहीं गए आप? जी ना, वो भूल गए जहाँ पे छोड़ा, फिर नहीं पता किया कि पीछे क्या है या क्या नहीं। 6 साल का चिला काटा उस मुझे, वक्त आपकी उम्र कितनी है? तकरीबन 7-8 साल होगी। अंदाजा कर। स्पोर्ट नहीं थी पीछे से, लेकिन अंदर वो एक ख्वाहिश थी कि कुछ बनना है। तो जब शागिर्द हो गए, सारा सिलसिला हो गया, मास्टर साहब अपना मियाँ साहब ने मुझे पूछा कि क्या बजाना है। वहाँ जाके थोड़ा सा मैं बेईमान हो गया। मैं कहा मैंने 7 मात्रे नहीं सीखना, मैंने इंद्रताल सीखना है। वो कहते हैं कि बहुत मुश्किल ताल है। कहते हैं हाँ, इंद्रताल बेटा आज से 40 साल पहले मैंने बजाया था। वो कहते हैं कहाँ बजाया था? बरी इमाम। ये पहले काम मेलों में होता था ये सिलसिला। हाँ सही है। बरी इमाम में गया था तो वहाँ पे मैंने तबला बजाया था इंद्रताल। 40 साल हो गए हैं। फरमाइश आपकी बहुत ज़्यादा। मैं कह जनाब बस यही है कि, कहते कोई बात नहीं, चल तुझसे बजवाएंगे। 4 साल 6 साल के बाद फिर इंद्रताल का मैदान रखा गया, जिसमें बहुत सी खान साहब, नबी बख्श खान साहब, उस्ताद गामे खां, छोटे गुलाम अली खान साहब, आशिक करतारपुरिया। कराची में या लाहौर में? कराची में। बहुत सारे बड़े बड़े लोग बुलाए मियाँ साहब ने, तो चल भाई तबला सुना। ऊपर मैंने कोई 1.5 घंटा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह। तो 6 12 को साल की उम्र तो हो ही गई ना मेरी। तो जब मैंने वो तबला प्ले किया तो बड़ा प्यार किया लोगों ने, बहुत मोहब्बत की बुज़ुर्गों ने। वो फिर शादा चुल्की वाला एक निक नाम बन गया। शादा चुल्की वाला, चुल्की, यानी गांव की मुनासिबत। तो अल्लाह की करम नवाजी हुई। फिर आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि फिर लोगों के साथ संगतें भी करते रहे। अच्छा, ये सब कुछ हो गया, तबला आपने सीख लिया, तबला बजाया भी, संगत भी की, तो फिर गायकी की तरफ कैसे माइल हुए और हाँ, मेहदी साहब की तरफ कैसे गए आप? ये तो बस कि यही बात थी कि उस दौर में 15-16 का साल का था मैं, जब ये फिर सिंगरों के साथ मौका मिलने लगा। वो भी शादा जो था जिसका आपने नाम लिया, उसने कहना यार मैं आज आपको भेज रहा हूँ फलानी के साथ, फलां आर्टिस्ट के साथ। उसमें हिंदुस्तानी आर्टिस्ट भी अपना शामिल थे, पाकिस्तानी भी, पंजाबी भी, सब। तो जाना 200-250 ये उस वक्त ये होता था सारा सिलसिला के। और पीछे बिठाना, पीछे बिठा देना। और फिर आहिस्ता आहिस्ता गुलाम अली साहब के साथ संगत मौका मिला, संगत की। ये कराची में गए तो कराची जाके कहा यार सुना है आपने तबला बहुत अच्छा बजाया। बस वही बात, मेहदी हसन साहब के साथ बजाया तो उन्होंने को 2 पैसे ज़्यादा दे दिए, ठीक है, क्योंकि उस वक्त दौर ही ये था। मैडम जी के साथ उन्होंने भी बस वो 200-400-500 रुपया दे के प्यार दिया कि शायद तू बहुत अच्छा तबला बजाता है, लेकिन कमाल है, छोड़ना नहीं है। मैं कह जी हाँ बिल्कुल, ये तो कल पता चलेगा। तो फिर आके तबला मैंने पुर कर दिया। शौक़ बन गया कि मैं गाता उस वक्त भी था थोड़ा बहुत। तो जो दोस्त थे वो यही कहते थे कि यार छोड़ दे तबला, क्या कर रहा है तू, इतना अच्छा तेरा वोकल है यार, तू गा। वो फिर मास्टर साहब के शिगिर्द हो गए। मास्टर सादिक साहब भी उधर ही थे, कराची थे। हाँ, कराची में वो अकील मंजूर के वालिद साहब के उस्ताद थे। जी मंजूर ठट्ठे वाला। जी अकील मंजूर दे वालिद साहब, वो मेरे उस्ताद भाई हैं। सलामत खान साहब कहते हैं कि मंजूर ठट्ठे वाला एक ऐसा हारमोनियम नवाज था कि जब कभी सरंगी हमें नहीं मुयसर आई तो हम मंजूर से कहते याद रहा हारमोनियम में। क्या बात है, बिल्कुल ठीक, ऐसा था वो, ऐसा ही था। बहुत प्यारी संगत करता था और बड़ा जलबली बबर शेर वाजे वाला था। और मुनव्वर अली खान साहब कहा करते थे कि ये हमें राहें बताते हैं। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो फिर वो गाना बजाना जो नसीब में था लिया। अब उनके शिगिर्द हो गए, गाना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर सादिक साहब के शिगिर्द हुए हारमोनियम के लिए, गाने के लिए भी। मास्टर साहब गाते भी बहुत अच्छा थे। अच्छा, ये शायद किसी को नहीं पता, गाते थे, लेकिन मेन उनका हारमोनियम था। शक्लें तो याद, कमाल हारमोनियम था उनका, शक्लें तो याद थी सब, गाना भी आता था, नस्ली खानदानी आदमी थे वो भी। तो अच्छा किबला, उनके गाने में ये टिक 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 नहीं थी। नो 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 यार वो एक सरंगी का अंदाज था उनका। सर कभी हाथ रखते थे वो,
लेकिन दुनिया खुल जाती थी। सर कभी वो शाह साहब फ्लूट नजर आता था, कभी हाँ। वो ट्रम्पट नजर आता था, Yes. कभी वो करालनट कलाट जो कहते हैं हाँ। वो नजर आती थी, कभी सुरंगी का बाज नजर आता था। हाँ। वो तो गला बजाते थे ना, वो हारमोनियम नहीं बजाते थे, गला बजाते थे। उनकी बात सुन लीजिएगा, बहुत मज़ेदार बात है। मुझे कहते हैं हारमोनियम सीख रहे हो? मैं कहा जी। तो फिर इसकी ना एक बात ज़रूर ज़हन में रखना, मैं क्या, हारमोनियम लोग बजाते हैं इधर से, हारमोनियम बेटा इधर है। हाँ, पर्दे में है। ये नई बात है कि सुर को हवा कितनी देनी है। वाह वाह वाह। जिस गाने ने जी मेहदी साहब के जिस गाने ने आपको मुतासर किया बचपन में, जो आपके वालिद मोहतरम सुना करते थे, दुख लबाते ना आवे, जी जी पावन जिंद मुक जावे, मेरा ख्याल है ये वज़ीर अफजल का गाना है। जी जी। और खान साहब ने पंजाबी खूब गाई। मेरा ऐसा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हाँ? अख्तर अखियाँ को ये म्यूज़िक है, गाना उसी का है। तो खान साहब अजीब व गरीब इंसान थे कि ऐसा लगता था कि ये खालिश लाहौरी हैं जो पंजाबी गाते थे। क्या बात, अगर गज़ल गाते तो मालूम होता है ये लखनऊ के हैं। ये कुदरती बात है। कोई शक नहीं। अब उन्होंने किसी ने सिखाया नहीं उन्होंने, लेकिन बहरहाल ये अल्लाह ने उनको एक वस्फ दिया। बस ये आप वो गाना ज़रा सुनाए हमें, दुख लबाते ना आवे। अच्छा दुख लबाते ना आवे, भावें जिंद मुक जावे, उच्चा ना होवे प्यार दा, दुख लबाते ना आवे, भावें जिंद मुक जावे, उच्चा ना होवे प्यार दा, दुख लबाते ना आवे, भावें जिंद मुक जावे। हथ पाए जुदाई, मैथों रुस गई खुदाए, हथ पाए जुदाई, मैथों रुस गई खुदाई, वेखे प्यार नहारे, हसे मंगले उदारे, देखे प्यार ना हारे, हसे मंगले उदारे, उच्चा ना होवे प्यार दा, दुख लबाते ना आवे, भावें जिंद मुक जावे। सुभान अल्लाह। जांदी वारी ते सजाओ, मैं दे शगना दिलाओ, जांदी वारी ते सजाओ, मैं दे शगना दिलाओ, जांदी वारी ते सजाओ, मैं दे शगना दिलाओ, हसां मुड़ने जाना, साडा दूर ठिकाना, उच्चा ना होवे प्यार दा, दुख लबाते ना आवे, भावें जिंद मुक जावे। दिल हंजुआं नूं रोक,
मत वेख लोक दिला हंजुआं नूं रूप मत वेख लोक देवे हौसला खुदाया डाडा औखा वेलाया उच्चा ना होवे प्यार दा दुख लबा ते ना आवे होवे जिंद मुक जावे। हाँ साहब, मेहदी साहब को आप हूबहू गाते हैं, लेकिन उसमें आपके अपने इरादे भी शामिल हैं। मेहदी हसन खान साहब की इजाज़त से ये भी मसला है कि कुछ कर सकते हो तो करो। उन्होंने कहा। बेशक। अच्छा, उनसे पहले, मेहदी साहब से पहले आप गुलाम अली खान साहब के भी शागिर्द हुए। हाँ, खान साहब से आपकी जब मुलाकात होती है, आप उनके शागिर्द हो जाते हैं। जी जी। तो क्या उन्होंने आपको दर्श दिया गायकी के हवाले? सबसे क्या पहले उन्होंने तो आपको गा के समझाया कि इस तरह सुर लगाते हैं, ये मेरी टेक्निक है, इसको मैं इस तरह करता हूँ, मैं या को गुर बता दिया? जी जी, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। जब शागिर्द हुआ ना, उसके बाद लाहौर में या कराची में कराची में? कराची गया था शागिर्द होने के लिए। उस वक्त मैं पिंडी था, पिंडी से फिर कराची, लाहौर आए। आज़म खां को मैंने बताया तो आज़म खां कहते कि ज़रूर चलो, मैं टेलीफोन करूँगा, लेकिन खाना ज़रूर होगा लाहौर में, रेडियो पाकिस्तान में। मैं कहा यार ये कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो प्यार मोहब्बत की बातें थी, फिर चले गए, शागिर्द हुए। सबसे पहले तो मेरी खुशकिस्मती ये है कि मेहदी हसन साहब ने मुझे बातों में सिखाया है, बातें की, गुफ्तगू करके बाजा पकड़ के या हारमोनियम पकड़ के नहीं कहा इस तरह करते हैं। ठीक, कहते ये तो मैं गाऊंगा तो दाद देता चला जाएगा, वक्त गुजर जाएगा, फ़ायदा क्या होगा। मैं तुझे बताता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तू अच्छा गाएगा। ये मेहदी साहब के अल्फाज थे। बताया उन्होंने, क्या गुर बताया। अब देखो ना, ये बातें तो कुछ पसे पर्दा भी होती हैं, तो हम तो करते हैं, चले ठीक है। रियाज़ करते हो तो पहले मास्टर साहब का शागिर्द है ना, रियाज़ तो करते हो गए। मैं क्या, हाँ जी मैं करता हूँ। 2 घंटे कौन सा सुर? मैं जी वो चौथा, अब पहला सफ़ेद कहते बहुत अच्छी बात है, सुर तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उसके बाद जब बातें करते हैं, 22 घंटे आप बातें करते हैं, तो वो उनका सुर कौन सा है? जब वो सुर मिल जाएगा आपको, फिर 24 घंटे रियाज होता है। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा दर्स है ये जो बात सर, मैं यही तो कर गाने वालों के लिए, ये बामुराद लोगों के लिए तो लम्हा फिक्रिया है कि तुम गुफ्तगू किस सुर से करते हो, वो तुम्हारा सुर है। वो है बेशक तुम्हारा सुर, उसको ढूंढो। कौन सा सुर है हमें क्या मालूम। मैं तो बिल्कुल खामोश, मैं कान पकड़ लिए। मैं सर, सुर का साइंसदान है मेहदी हसन। वाह। मैं ना वो मेहदी हसन साहब को मैं रहबर भी मानता हूँ, मुर्शद भी मानता हूँ, बाप भी मानता हूँ, उस्ताद तो वो है ही। तो इरशाद बेटा बात सुनो, ये जो 22 घंटे वाला सुर है ना, उसकी तलाश करो। फिर आपने तलाश किया? वो मैंने कोशिश की है। वो क्या है, कौन सा है? वो भी फिर मुझे हारमोनियम में हारमोनियम बताया नहीं, लाहौर में से बड़ा एक ताना भी मिल गया ना। वो गाता तो है इरशाद मेहदी, लेकिन मेहदी हसन साहब को गाता है। ओए, मैं तो शुक्र करता हूँ मुझ में मेहदी हसन नज़र आने लगे हैं। मैं तो अब भी दुआ करता हूँ काश ये भी हो कि तू मुझ में नज़र आने लगे। मैं किसी और को नहीं गाता, मेरा नहीं जी जाता। बस जाहिर है लोग, मैं शुरू करूँ तो मेहदी हसन साहब की शक्ल नज़र आ जाए कम से कम गज़ल में, तो बड़ी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या चाहिए? तो वो हजूर, एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि सुर, लफ्ज़ों में सुर ढूंढना है। शाह साहब आपकी इजाज़त से पेश करूँगा, वगरना तो नहीं बस यहाँ तक ही मसला रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
पहला श्वेत सुर है। लफ्ज कौन से हैं? माशाल्लाह, वाह। रे धानी धा, रे धानी धा, मादानी रे, मादानी रे, मादानी रे सा, सने सरे मगरे गरे सा। यही करते रहते हैं, सुर आ जाएगा। इसमें जो सॉरी करके बात कर रहा हूँ, सुनने वालों से भी सॉरी बाबा, कि जो आजकल चल रहा है, पलटे का क्या हाल हो रहा है, लफ्ज़ों का क्या हाल हो रहा है, ठीक, उनकी अपनी मौज है। हमारे रहबर ने बताया, हमने इसकी तलाश की। सगमदनी सगमदनी दम गमदनी दम गरे गरे सा, सनि सर मगरे रे धरे मदनि रे सा। इसी के घंटा घंटा भी लग जाता है। फिर इसी तरह मुख्तलिफ शक्लें हैं उनकी। नोटेशन जो है सुर के साथ करना, यही लफ्ज़ हैं, यही सुर है, इन्हीं में से सुर हैं। वो जो है ना, सगमदनि दम गमदनि द, जरा सी बात पर रे धा, गो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, गो जरा सी बात पर। मैं लंबा नहीं कर रहा इसको, लेकिन इतना तो हुआ, लेकिन इतना तो हुआ, कुछ लोग पहचान गए, जरा सी बात पर सगमदनि दम गरे रे सा धनि मदनि रे धनि रे सा। तो खान साहब, बात वही है कि वो जो 22 घंटे वाला सुर है, फिर सवाल वही है कि वो कैसे है, कहाँ से आप तलाश करेंगे ये मेरा सुर ये है, जिस घंटे 22 घंटे जिस पे आप गुफ्तगू करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, पहले हम भी पता नहीं कौन से सुर से बात करते थे। हाँ, अब थोड़ा सोचना पड़ता है। जैसे कि मेरे उस्ताद जी ने सोचा पूरी ज़िंदगी ज़ोर से आवाज़ की। मैंने सुना है कि मैं यूं बैठा हुआ था और खान साहब यूं बैठे हुए थे, गा रहे थे, मैं उनकी आवाज़ नहीं सुन सका। मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि उन्होंने, अगर पहले सफ़ेद का खर्ज है या पहला काला खर्ज, अक्सर ये गाते थे, तो गुफ्तगू भी इसी में हुई है। अपना पिच नहीं ऊंचा किया, गुफ्तगू कर रहे तो ज़रा थोड़ा सा ना ये नहीं। तो यही उन्होंने लेसन दिया कि तू बन सकता है, वोकल में वो बात है। सोचे कि ये कोशिश करते रहेंगे, जब 2-2 घंटे 2.5 घंटे इसका रियाज करते रहेंगे ना, तो गुफ्तगू का वैसे ही चार्ज आ जाएगा। ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। तलाश करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। ये मसला है, ये कुछ और बात। हाँ, गैस, ये मसला है, अंडरस्टैंड, समझ गए बात आपकी। बस यही है।
इससे जैसे हमारे दिलीप कुमार हैं, क्या बात है, उनका एक सुर है, उसी सुर पे गुफ्तगू करते हैं वो। बहुत कम लोग हैं जिनको ये, वो खूब समझे इस बात को। शाह साहब बहुत कम लोग हैं जिनको ये पता है हम्म। कि गुफ्तगू। अच्छा, वो उन्होंने अपना सुर छोड़ा नहीं, दिलीप कुमार साहब ने, बेशक बेशक बेशक। और उन्होंने तहलका मचा दिया दुनिया में उस सुर पे बात करके, और कायम सुर है उनका। अच्छा, एक ना हमारी ज़िंदगी में भी वो एक ऐसा हीरो आया था जिसका नाम था देखो, एक तो नदीम था, मोहम्मद अली थे, वाहिद मुराद साहब। वाहिद मुराद का भी पिच बहुत अच्छा था। अच्छा, लोगों ने कहा गुस्से की हालत में या मोहब्बत के हवाले से उसने सुर नहीं तब्दील किया दिलीप कुमार ने। नहीं, वो तो बड़ी दुनिया तो बेशक। अच्छा खान साहब, दिबिस्तान मेहदी हसन एक दिबिस्तान है, बेशक बेशक। और दिबिस्तान गुलाम अली या बरकत अली खान साहब, जी जी, वो एक ही चीज़ है, बेशक, ठीक है। बेशक। उसकी जो बुनियाद है वो बरकत अली खान साहब ही है। ठीक वो है। जो मुर्की और फंदे का गाना है, हर लफ्ज़ जो है वो मुर्की में लपेट के या फंदे में लपेट के बयान करने का लुल, उसका जो लुल तलफ़ुज़ है वो ख़त्म हो कर रह गया। लफ्ज़ का लफ्ज़ कुछ का कुछ हो गया है, लेकिन मुर्की कायम है, वो फंदा कायम है। बेशक। मेहदी साहब ने जब ये देखा कि नहीं, तलफ़ुज़ मुक़द्दम है, उन्होंने भी जगह कही है, हाँ, मगर लफ्ज़ नहीं बिगाड़ा। आवरत उतनी होती थी उस लफ्ज़ में कि जहाँ पे आगे सम पड़ा होता था। हाँ, मेहदी साहब ने यही किया है। मैं इसे मैं ये भी हो सकता है। हाँ, मैं उसे नहीं, ताने हैं जी, हाँ। शोहरत कहूँ या अपनी रुसवाई कहूँ मैं। तो सुर भी साथ साथ चल रहे हैं, ठहराव भी साथ साथ चल रहे हैं, अवरदे भी बीच में हैं। अगर किसी की समझ में ना आए तो उसकी बदकिस्मती है। नहीं जी, सबको समझ आती हैं। बस यही बात है। इसलिए खान साहब की ज़िंदगी में, बरकत अली खान की ज़िंदगी में लोगों ने यूं करके मेरे साहब को यूं देखना शुरू कर दिया, जी बेशक बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं। और उन्होंने एतराफ़ किया कि मेरे बाद ये गाएगा बच्चा। अच्छा, वो जो आप फरमा रहे हैं कि तान भी है, पलटा भी है, गमक भी है उनकी गज़ल गायकी में, लेकिन इस कदर नफाजत के साथ है कि उससे ज़्यादा नफीस हो नहीं सकती। महसूस करने वाले रह जाते हैं। हाँ, क्या भला मुझको परखने करती, जरा कहिए रही। क्या भला मुझको परख देता, नतीजा निकला। क्या भला मुझको परखने का, परख दे, रखने, परख लेता, नतीजा निकला। ज़ख्म दिल देखिए, ज़ख्म दिल ये नहीं है, दिल, ज़ख्म दिल, ज़ख्म दिल नजरों से भी गहरा निकला। क्या यहाँ बंदा क्या करे? मतलब ये कोई आसान गायकी है? बस ये मेरे मालिक की करम नवाजी है, तो मुझे कहना पड़ेगा ना। दुख सिर्फ इस बात का है कि हो गए खाक मगर नाम वही है। अभी क्या मसला है? हम कौन सा बुरा गाना गा रहे हैं? हम बुरे ठहरे, वो एक शेर है ना कि बंदा परवर आप ही फरमाइए। हाँ साहब को गाना हम ही बुरे बड़ी ठहरे तो अच्छा कौन है? वो थोड़ा लगता है। और आप करीब तर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेहदी साहब के करीब तर हैं, शुक्र है पाक परवरदिगार का। दो और चार एक अवार्ड एक 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 दाना क्लियर है, एक एक सुर क्लियर है, तान शाह साहब, ये साफ आपका प्यार शफाफ है, है। मोहब्बत अब है। देखे ना वो जो उन्होंने गज़ल गाई है,
मेहदी साहब ने, उसमें पूरी गमक की तान है, कैसे छुपाऊं राज गम, जी दीदा तर को क्या करूं। अब तक जो आपने गज़लें हमें सुनाई हैं वो मेहदी हसन का अंदाज है। जी। आपसे मैं ज़्यादा तौर पे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपने इस असलूब में से अपना कोई असलूब निकाला है कि ये असलूब मैं अरशाद अली खान साहब पे है? जी हाँ, कोशिश की है, ज़रा वो हमें बताएं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि वो उस्ताद जी के दिए हुए दान से ही निकलती है। हाँ हाँ, सही है, वो तो है। वो जा तो सकती नहीं, ना मैं निकालना ही चाहता हूँ। मैं मुतमिन नहीं होता। मैं 10-20 गज़लें किसी और की गा लूँ या अपनी गा लूँ, जब तक मैंने मेहदी साहब की गज़ल नहीं गानी मेरे रूह को तस्कीन नहीं होती। ये सच्ची बात कर रहा हूँ, मेरा इश्क है। अच्छा, वो अब कल की बात है, आपके वो उस्ताद भाई के बेटे ही लगते थे, वकील मंजूर, अच्छा, मेहदी साहब भी थे मौजूदगी में, गुलाम अली, लेकिन वो वकील मंजूर ने अपना गाना गाया है, थोड़ा सा गाया लेकिन अपना असल गाया। उसका काफ़ी स्टाइल था। हाँ, वो सलामत अली खान साहब की वो यही था। समंदर में से निकली हुई नई नहर है। हाँ, बस वो कुछ ऐसा ही है। तो ट्यूनर भी बहुत अच्छे थे, वो खुद ही बनाते थे अपनी ट्यून्स जी, जी। और गाते भी थे। तो आप हमें आज अपना गाना सुनाएं थोड़ा सा। अपना कि वो कोई भी चीज़ आप मेरी नेट पे सुन लें, जिस किसी की भी हो, यानी ख़ुसूसन मेहदी साहब की होती है, लेकिन मैं 2-4 चीज़ें बीच में कुछ ना कुछ कर देता हूँ और लोगों ने, ख़ुसूसन इंडिया वालों ने क्रेडिट दिया मुझे। ये मैंने सुना, ये बात है जी, आप पे है ये। यानी बरसों के याराने गए गज़ल में नहीं है ये? बरसों के याराने गए, इस तरह की चीज़ें मैं करता रहता हूँ। बहलावे अपने। जी हाँ, बस मज़ा भी तभी आता है ना। मैं मेहदी साहब ही बन बैठता हूँ, तो वो बात तो नहीं। आपने वहाँ पे इंडिया में अपनी गज़लें कंपोज की, कितनी हैं वो? तकरीबन 56। और यहाँ क्या सूरत हाल? इन नज़ारों ने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। इन्होंने क्या किया है, बस ये पता नहीं। वहाँ पे जो गज़लें अब मशहूर हुई आपकी, उनमें से कोई एक आध जी, गज़ल, मैं ज़रूर। उसकी ट्यून्स भी आपने खुद बनाई, कंपोज भी आपने खुद? जी हज़ूर, शुक्र है। कुछ उनकी बनी, आशीष भाई की कंपोज, वो भी मैंने गाई है, और उसमें भी चले उनकी बड़ापन है कि शायद भाई इसको कर लेना जिस तरह भी हो सकेगा, तो फिर वो कर लेते थे। एक मेरी गज़ल है, एक परिंदा शहर में तन्हा रहा, तू नहीं तो ज़िंदगी में कुछ ना रहा। एक परिंदा एक परिंदा शहर में तन्हा रहा, तू नहीं तो तू नहीं तो जिंदगी में क्या रहा। एक परिंदा शहर में तन्हा रहा। शाह साहब, तू नहीं तो तू नहीं तो जिंदगी में क्या रहा। एक परिंदा शहर में तन्हा रहा। स्केल चेंज है। एक सन्नाटा रहा है आज भी, एक
सन्नाटा रहा है आज भी, जिस गली में तुझसे मैं मिलता रहा, जिस गली में जिस गली में तुझसे मैं मिलता रहा, तू नहीं तो तू नहीं तो जिंदगी में क्या रहा, एक परिंदा शहर में बहुत अच्छा। तन्हा रहा। तो ये गज़लें बड़ी वहाँ पॉपुलर हुई होंगी माशाल्लाह जी। यकीनन। मैंने पहले बताया था कि दिल्ली में एक चौक है, जिस तरह कभी हमारे इधर चौक होता था वो गाने वाले बाजार का, तो वहाँ पे रोज़ इतनी स्क्रीन है जिस पे वो चलती रहती है गज़लें, लोग सुनते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन मजबूर हैं, क्या करें, वो ना तो बुला सकते हैं ना आ सकते हैं बेचारे। अच्छा खान साहब, मौसीक़ारों को मैं ज़ाती तौर पे जी मैं सुरों का शायर समझता हूँ। बेशक मौसीक़ार जो है वो सुर का शायर है। बहुत अच्छी बात। हाँ, उनके ज़हन में राग होते हैं, फिर वो उस रागों को ज़हन में रख के शायरी करते हैं, 3 मिनट की ऐसी कंपोजिशन करते हैं कि सुभान अल्लाह। आपको कौन सा मौसीक़ार पसंद है पाकिस्तान का? एक तो पंजाबी का है। कौन है वो? उसका नाम है मास्टर अब्दुल्ला जी। क्या क्या उसकी मौसीकी में एक आध सुर वो ऐसा रख देता था कि जिसमें चीख निकल जाती थी सुरीले आदमी की, कोई मास्टर अब्दुल्ला है, यानी पहचान बन गई, पहचान बन गया है जी। और वो निसार बज़मी साहब, निसार बज़मी के 2 मौसीक़ार आपको पसंद? मुझे बहुत ज़रा मास्टर अब्दुल्ला की कुछ चीज़। एमन हुंदा रात नू जागना बहुत मुश्किल, या कोई जागदा पहरेदार राती, या कोई जागदा इश्क दे तार वाला, या कोई जागदा दुखिया बीमार राती। पंजाबी है खान साहब की। हाँ जी। सजना बेरा तेरा तक तक हारे। अपने तवज्जो देनी है कि एमन, हाँ, तो ट्यून में कैसा एमन शामिल किया उन्होंने, मेन सुर जो है, सजना बेरा तेरा तक तक हारे, दिल दे महबूबे खोले नैना दियां बारी, सजना होएरा तेरा तक तक हारे, दिल दे महबूबे खोले नैना दियां बारी, सजना बेरा। तेरे अब छोड़े आंदी अग चन्ना फूक दी, तेरे बाजू कूंज कली कागा बिच तोबा तोबा तोबा, ओए ओहो। तेरे अब छोड़े आंदी, तेरे अब छोड़े आंदी, उसने फरियाद बना दिया एमन को यार, अग चन्ना फूक बैन बना दी। तेरे बाजू कूंज कली कागा बिच कूक दे, रब कोलो मंग दी मैं नींदरां हुदारी,
दिल दे मैं बूहे खोले नैना दिया बारी। खान साहब एक सेकंड, हालांकि ये बिया बड़ा बड़ा रोमांटिक गीत राग है, जी रोमांटिक राग है। हाँ जी और जितनी भी इसमें गज़लें बनी या गीत बने वो सारे रोमांटिक हैं, जी। मगर इस शख्स ने तो बाकायदा बैन करवा दिए हैं मुझसे। ये आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, सुनने की आंख ऐसी है, रूह ऐसा है कि ये है ही इल्तजा, हाँ दो गई, वाह है इल्तजा। इसमें क्या लगाव बनाए हैं आधे सुर हैं। मास्टर साहब ने। हाँ, लेकिन अगर कोई नहीं समझ के गाएगा तो वो बेशक लल्लत शुरू कर ले, हाँ, कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि लोग जो है ना वो रागों के कार्टून बना रहे हैं, राग नहीं गा रहे। इसी तरह हेमत में ही है, मेहदी साहब की गज़ल मुझे बहुत पसंद है। एक अंतरस्थाई सिर्फ पेश करता हूँ कि वो उन्होंने भी आरज़ोई बनाई है। अंजुमन कादिर अली शगन की कंपोजिशन। हो अंजुमन शनासाए हाय 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 अंजुमन शनासाए फिर भी दिल का नसीब तन्हा अंजुमन। हाँ हो सकता है, क्या है, हाँ जो मर्जी करते रहे। गज़ल की तौहीन है, मुझे कहना पड़ेगा ना, ऑन दी रिकॉर्ड बात है कि ये नहीं। फिर भी दिल का हो फीलिंग्स का नसीब तन्हाई अंजुमन। शेर सुनिएगा। खुश्क आँखों से उम्र भर, महसूस करें, उम्र भर रोए खुश्क आँखों से खुश्क आँखों से उम्र भर रोए तो हो न जाए किसी की रुसवाए, हो न जाए किसी की रुसवाए, फिर भी दिल का नसीब तन्हाई अंजुमन। बहुत अच्छे। तो बड़ा प्यारा राग है। हाँ, मैंने अच्छा खान साहब उधर से आपको कौन सा पसंद है मौसीकार? मैं सच्ची बात करूँ, सच्ची बात सिर्फ यही जो है, कहूँगा सच कहूँगा, बाजे पे हाथ रख के कहूँगा, हाथ रख के कहूँगा, और सच के सिवा कुछ नहीं कुछ कहूँगा। नहीं कहना। हाँ। बखुदा मसला ये है कि फीमेल जैसी इंडिया में हैं, मौसीकार माड़ा भी हो वो तगड़ा हो जाता है, मेल ठीक है गुजारा बस है, हो गया, बस अक्लमंद को इशारा काफी। बस फीमेल ऐसी हैं कि वो सुभान अल्लाह, आजकल भी अभी भी हाँ, ऐसी लड़कियां हैं कि वाकई सही बात की। तौबा 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 तौबा, इतनी तैयार और सुरीली। हाँ, तो श्रेया की बात करना, अशुरिया की बात, वो लड़की नहीं है हाँ वो अच्छा। तो मौसीकार की बात हो, मौसीकार फिल्मी मौसीकार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी बहुत अच्छे थे। मदन वो हमारे बाबा जी को इतना सुना करते थे, किसके, मेहदी साहब को? मेहदी साहब को, तो फिर अच्छा नहीं लगता है जी। तो हाँ, सुनने की हद तक मैंने लता जी को बहुत सुना। वहाँ पे मधुरानी बड़ा अच्छा गाती।
पत्नियां कहती अरे ही नहीं। क्या कहने, हाँ गज़ल की औरतों में हाँ अगर गज़ल की बात करनी है तो मुझे कोई झिझक नहीं कहते हुए कि मधु रानी क्या कहने। एक ही है, बाकी सब ठीक है। उनका अपना अपना सिलसिला है, ताने पलटे वगैरह वगैरह करते हैं, वो बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन गज़ल जैसी वो संभाल के गाती है, संभल के गाती है, महसूस करके गाती है, ना जाने अंदर से ज़ख्मी ना हो, बहुत मज़ा आता है उसका। आँखों का है कसूर वो दिल का कसूर, इस तरह करके गज़ल है। हाँ नहीं, अरे वो क्या कहने। उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है वो, और जज्बात से भरपूर है। और शाह साहब ये दोनों मुल्क मौसीकार हैं, अच्छे तो अच्छे भी हैं, गाने वाले भी अच्छे तो अच्छे हैं। बदकिस्मती ये है कि सियासत की इनका नज़र हो गई। सियासत की नज़र हो गया है। मगर ना इंडिया पाकिस्तान को सुनता था, पाकिस्तान इंडिया को सुनता था। जब कोई नई चीज़, मैंने नौशाद साहब के लफ्ज़ सुने हैं कि हम पाकिस्तान की तरफ मुँह करके देखते हैं कि कब कोई मास्टर अब्दुल्ला की तर्ज़ आए, मास्टर नैद साहब की तर्ज़ आए, निसार बज़मी साहब की कोई तर्ज़ आए तो हम उसको सुने और फिर उससे हट कर बनाएं। ख्वाजा खुर्शीद अनवर। ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब। तो सिर्फ बदकिस्मती हमारे आर्टिस्टों की ये है कि मुल्क जो बस नफरत की भेंट से। नफरत की बस। अच्छा खान साहब, आपका पसंदीदा राग दो चार कौन है जो आप कभी बैठे बैठे गुनगुनाएं या आपके ज़हन में ख्याल आए यार क्या खूबसूरत शक्ल बनाई अल्लाह ने। मुझे देखिए, ये तो अपने अपने माइंड की बात है, लेकिन मुझे जैजवंती बहुत पसंद है, जज़बंती। मधुबंती बहुत पसंद है, भैरवी बहुत पसंद है, पीलो बहुत पसंद है। यानी जो रचे हुए राग हैं, अगर इसको भी कोई रचा के नहीं गाता तो फिर उस गवैये की बदकिस्मती है। 7 सुर है ना, हालांकि मेरी नज़र से तो वो नहीं है, 7 सुर नहीं होते, सुर कम हैं, ठीक है, सुर एक ही है। अगर सा को सा बना लिया तो एक सुर है, रे को सा कर ले तो फिर क्या होगा? हाँ एक ही सुर है, सुर तो वही है, अल्लाह समद, अल्लाह समद। हाँ गा को सा कर लेंगे तो वही है, लेकिन हम लोगों ने इसके 7 सुर चुन दिए। 6 सुर है, चलो 7वां एक ही सुर है, एक से निकले सारे, सारा एक सुर से निकला है। हाँ। दूसरा, आपके लिए भी बात कर रहा हूँ, बात मेरे ज़हन में है। अगर कोई शौक करता है ना, उसको सिर्फ 4 सुर का रियाज कराओ, ये 6 सुर 7 सुर को छोड़ दो, ये एक तान है, इसमें सुर नहीं बनेगा, तान बन जाएंगे, सारे गामा पादा नि सा नि दा पा मगर सब तान है। अगर गला बनाना है, सुर पैदा करना है, तो सिर्फ 4 सुर हैं जिनके आकार अलग अलग हैं। सा, हाँ, गा, सा, आ, गा, आ, धा, आ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सा, आ, रे, ए, मा, आ, नी, ई, जिस तरह छोटे होते पढ़ते दा, दी, दे, दो। बिल्कुल ठीक, 100% बात ठीक है। ये 4 सुर का रियाज कराओ, एक ही सुर पे, एक ही खर्च पे। अगर पहला है तो पहला रखो, सारे सारे। पहले तो ये है कि 10-20 दिन वो जो रे लगाओगे ना उसी सा पे, तो रे कुछ तंग करेगा, आपको खींचेगा ऊपर की तरफ। पुख्ता ये करना है कि उसी सा पे रे भी बोले। जब माँ बुलाओगे तो वो भी खींचेगी अपनी तरफ, लेकिन रखना उसी सुर पे है। नी, ये 4 सुर हैं, मुझे बाबा जी का दान है ये, मैं अब बस कर रहा हूँ। बाबा सादिक का, मैं मास्टर मेरी साहब का। अच्छा, तो ये बेटा 4 सुर का रियाज किया करो, 7 सुर की तो वो बस। मैं कहा ठीक है जी, 7 सुर तो निकल नहीं देते। 7 सुर हैं कौन से, एक ही तो सुर है। उनका सिलेबस और था, जिस तरह ये फतेह खान साहब, मियाँ बुड्ढे खान साहब कसूर वाले, मियाँ मनबख्श, इनका सिलेबस और है तबले का, जिनको हम तोड़ मड़ोड़ लेते हैं, नक्शा ही चेंज कर दिए। ये भी कहानी है, किसी वक्त ज़रूर करेंगे। धाग धट धागे धट धागे तिना धागे तिना धट धागे ना धट धागे तिना के ना, सिलेबस तो ये था। इसको कहते हैं पेशकार कायदा। हमारे क्या हो गया, मैं ये तारीख की बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों ने इससे पहले इनका नक्शा बिगाड़ दिया। धाग धट धागे ना धट धागे तिना के ना, धाग गगे नग देंगे तिना के ना, धाग गगे नग देंगे तिना के ना, तैयार हो जाता है। धाग धट धागे ना धट धागे तिना तैयार नहीं होता। ये बराबर पे बजा ले कोई तो बड़ी बात है। ये कौन से ताल के बोल हैं? 3 ताल के कह लें, इंद्र ताल के कह लें, 10 मात्रे के कह लें, कहने की बात है ना। ठीक है, लफ्ज़ मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि 3 ताल के कह लें कि धाग धट धागे ना धट धागे तिना धागे तिना कर धट धागे ना धट धागे तिना के ना, ता कर धट धागे ना धट धागे तिना। यस, मुश्किल है।
तो धाकड़ धट धागे ना धट धागे तिन्ना स्याही दे बोल है, ये कैसे ऊपर जाएंगे? हाँ सब जयजयवंती की बात हो रही थी। दो तो ट्यून्स, एक तो बैदी साहब की है, एक नुसरत खान साहब और एक आपने खुद बनाई। वो बहुत अच्छी दोनों ट्यूनें बहुत कमाल थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन बस ताज़ा हवा बहार की दिल का मुझे वो थोड़ा जुनून आया कि मैं भी कुछ करूं इसमें। ये तो अलाप भी है और मेरी साहब की गज़ल का अशार भी यही इन्हीं सुरों पे बने हैं। ताज़ा हवा बहार के दिल का मलाल ले। पूरी जगह बनती है। इसमें क्या कोई करेगा दूसरा आदमी? सुर चेंज करेगा तो वो ट्यून वो जगह बनती नहीं रहेगी। क्या घेरा डाला है बस इस तरह दरबारी पे डाला है। सलामत खां की बात ये कभी नहीं किसी ने की है स्टेज पे कि सलामत खां ने दरबारी सुनी मेहदी साहब से, कू बकू फैल गए, रिकॉर्डिंग सुन ली तो खां साहब ने ऐलान कर दिया कि मैं दरबारी नहीं गाऊंगा। हम कौन सी दरबारी गा रहे हैं? मेहदी हसन साहब ने दरबारी कैसे गा दी है? कमाल है यार। खां साहब के अल्फाज है कि 6 महीने मैंने दरबारी को दरवाज़ा नहीं लगने दिया कि मैं गाऊंगा नो, वो शख्स ने बहुत अच्छा गा दिया, दरबारी बहुत अच्छी गा दी। लेकिन ये ईमानदारी है ना। क्या है कि सलामत खां को दरबारी नहीं आती थी, जैसे उनको आती थी शायद किसी को ना आती हो। तो वो तो एक गंधर्व लोग थे, बड़ा लोग था। लेकिन ईमानदारी ऐसी है कि खां साहब ने देवत को और गंधार को ऐसा झंझोला है ज़रा थोड़ा सा, तो वो खां साहब के अंदर उतर गया कि यार ये है दरबारी। इसी तरह ये जयजयवंती का भी जो सिलसिला है, खां साहब ने तो हद कर दी है उसमें। वो नुसरत साहब ने बहुत अच्छा इसको बनाया। दिल में हमारे बैठे बैठे कैसे कैसे रोग लगाए, अच्छा है दिल में हमारे। बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया। रे गम बने दब गम रे गे रे सनि जर दनि द रे सा। फिर हरी पे बाहर हो बैठे। अच्छा है, बहुत अच्छा। बैठे फिर हरी पे बाहर हो बैठे, जाने किस किस को याद रो बैठे फिर हरी पे। खान साहब बहुत अच्छे, थैंक यू, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। जो तुझे ना गई तेरी बेरुखी न गई, ना गई तेरी बेरुखी न गई। हम तेरी आरज़ू भी खो बैठे, हम तेरी आरज़ू भी खो बैठे। बहुत
जाने किस किस को आज रोग है, फिर है दिल पे बहार हो बैठे। खान साहब, मेहदी साहब की जजाबंदी को सामने रखकर या उसके होते हुए जी, ये तराश जो थी बड़ी मुश्किल थी, मगर आपने जगह बना ली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका एक मुकाम है ये इस कंपोजिशन बस के हवाले जब से। तक बिके न थे कोई जानता न था, वो क्या शेर है। सदा सुहागन जी, 12वीं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या सर, अच्छा, एक मैं भैर भी और होगी ये। मैं एक गल कर रहा, पिंड दी 12वीं हो रहे, शहर दी 12वीं हो रही। हाँ जी 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 जी। ते ओ लेकिन बस अब इस भैरवी को भी बेचारी को पता नहीं क्या बना दिया हमने। हाँ, देखिए, एक फोक भैरवी है, तो राग तो बेशक फोक है ये, तो फोक वालों ने भी इसका नक्शा चेंज कर दिया। ओ हाँ, सजनों, हाँ, अब पूरा फैसलाबाद गा रहा है, हाँ, ऐसे ही गा रहे हैं। हाँ, हमारे बड़े बड़े फनकार भी ऐसे ही गा रहे हैं। हाँ, लेकिन एक वाहिद बाबा जी हैं, हाँ, खासा मैं नहीं से गया। उन्होंने देखा भी नहीं इस भैरवी को परत के कि ये भी मुझे भी गाना चाहिए। नो नो नो। देखिए बाबा जी, बाबा जी से मुराद मेहदी सुने। मेहदी साहब, ठीक। अंदाजा करें आप। बाबा जी बिस्मिल्लाह। शाह साहब, वाह 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 वाह। मेरे मन में एक चीज़ आई है, बीच में कह देता हूँ। उस्ताद सलामत अली खान साहब से हमने भैरवी सुनी है, हम फिर आ जाएंगे इधर। लेकिन वो क्या करते थे मुझे कहकर, हाँ इसको देखें ज़रा ऐसे, अब सारा सिलसिला होना है इसलिए बता रहा हूँ। उनका क्या भैरवी में रलदेव ने बधाए मैं बर पाया रांझा माहे, मैं बर पाया रांझा माहे नियाबुसेयो 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 नियाबुसेयो। रलदेव ने बधाए मैं बर पाया रांझा माही, मैं बर पाया रांझा माही
मैं बर पाया रांझा माहे नियाबो नियाबो आबो। ये अंदाज था ना गान सबका। अजदा रोज मुबारक चढ़िया, अजदा रोज मुबारक चढ़िया, अजदा रोज मुबारक चढ़िया, रांझा मेरे बिड़े बड़े हथ खोगे, मुझे कंबले धरिया धरिया धरिया, ओ चका वाली शक्ल बनाए, नियाबो से निया से कोई जगह छड़ी नहीं उन्होंने, कोई कोने खुदरों नहीं छड़िया। वही तो बात कर रहा हूँ। हाँ जी, वो बस ऐसा ही है। तो ये अंदाज जो अब है बाबा जी क्या कहते हैं? साहब का, बाबा जी का पहले तो आकार में बहुत ज़्यादा फर्क है। सलामत खान की बात नहीं कर रहा, वो तो बड़े लोग थे, कान पकड़ के नाम लेते नहीं, हैं। मतलब लेकिन आम लोगों से हाँ कि जी, वो भैरवी को कैसे देखते हैं, बाबा जी को बस देखना पड़ेगा। सोफिस्टिकेशन। इसमें धुन है मेरी। तेरी आँखों हमने क्या देखा, कब मकबूल है ये। तेरी आंखों में हमने क्या देखा, क्या देखा, तेरे आँखों बहुत अच्छी, बहुत उम्दा। हमने क्या देखा, कभी कातिल कभी खुदा देखा, तेरे आँखों हमने क्या देखा, कभी कातिल कभी खुदा देख, कभी खुदा देखा, तेरे आँखों हमने क्या देखा। तेरे जाने में आने में, तेरे जाने में, तेरे जाने आने हमने सदियों का फासला देखा, तेरे आँखों हमने क्या देखा। कोई भी गायक की गई किस्म हो, सिंफी गायकी में तबला लाजमी। आपको गज़ल की गायकी में कौन सा तबला नवाज पसंद है, जिसकी संगत आपको अच्छी लगती है, इधर भी उधर भी? बेशक बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, एक मिसाल मुझे देनी पड़ेगी। तारी साहब तो हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। उनकी संगत के हवाले से गज़ल की संगत जैसी तारी भाई करते हैं,
नेतारी साहब करते क्या करते हैं वो जो दूसरे लोग नहीं करते? करते थे, अब नहीं करते। ये भी मैं कह देता हूँ। ठीक है। संगत, मैंने उस दिन एक बात की थी कि यार तू बहुत एहतरामन तबला बजाते हो मेहदी हसन के साथ, ये मैंने बात की थी। वो या मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये भी जुमला मैंने किया था। लेकिन तबले की दुनिया में, सुर की दुनिया में आप मेहदी हसन साहब हैं। मैंने अपने बाबा की मिसाल दी थी, इससे बढ़कर मेरे पास तो आज़ाद कोई नहीं उसके लिए। संगत बहुत अच्छी करता है। संगत इसने खींच लिए लोगों से कि संगत ऐसे की जाती है। जिस तरह की मियाँ शौकत साहब, उनके टीचर बहुत ही कमाल ठेकेदार थे। शौकत साहब ठीक। ठेका समझते हैं ना कि जिस तरह के ख्याल के साथ ठेका लगता है। हाँ। 12 मात्रे, 14 मात्रे, 10 मात्रे, जो भी है। मियाँ साहब को ठेका लगाना कोई सीखे मियाँ साहब से। वाह। कि सुर भी बोले, बायां भी बोले, बाएं के जो 7-6 सुर हैं वो बोले, बाएं में 6 सुर हैं जो बोले, वो मियाँ साहब ने बुला के दिखाया लोगों को। गवैया कर सद, तो वो धा करके इनको किस बायां मिला उसका सुर ने, बाएं के सुर ने जान नहीं छोड़ी सुर की। ये है मियाँ साहब को एहसास हमारी तरफ से भी और बहुत बड़े लोगों के भी। शौकत साहब जैसा ठेका कोई नहीं लगाता। गवैयों की वो पसंद, सितार नवाज़ों की वो पसंद। ऐसे ही जो भी म्यूजिशियन है अच्छा सोलो बजाने वाला, मेरे मास्टर साहब को बहुत पसंद थी मियाँ शौकत साहब, तभी उनकी दोस्ती बनी। ये एक दौर था मियाँ खान साहब, नथू खां, सरंगी नवाज़, मियाँ शौकत साहब तबला नवाज़, मास्टर सादिक साहब हारमोनियम नवाज तक गाने वाला हो सलामत अली खान, तो क्या आलम होगा। ये जुमला एक मैंने सलामत अली खान साहब के मुंह से सुना और कराची हॉल में, आर्ट्स काउंसिल हॉल में सुना कि जिस तरह ये शुरू हुए ना, जब नोक झोंक करती है कि खान साहब तान लगा रहे हैं, तो खान साहब के मुंह से निकल गया, कलावती थी, तो खान साहब के मुंह से निकल गया कि हाँ भाई सादिक साहब बिस्मिल्लाह। तो मास्टर साहब ने फिर कलावती 2 मिनट लगाए उन्होंने भी। फिर नथू खान साहब का तो आपने सुना ही होगा, फिर गवैया गा रहा है तो उसने गाज नीचे रखा होता था। ऐसे सुना, ऐसी बेनियाजी थी कि गाज नीचे रखा हुआ है, सिगरेट पी रहे हैं। गवैया वो बल कह के आ गया, 2-4 भलावे कह के आ गया, उन्होंने सिगरेट रखना प्लेट में तो गाज उठाना। जो उसने किया है कैमरे में उतार के सारा कुछ बजा के फिर गाज नीचे रख देना। अल्लाह। इसका नाम था मियाँ नथू खान साहब सरंगी नवाज़। कुदरत ने हाथ ही ऐसे बनाए हुए थे कि ये जो नाखून की खोमटियाँ थी ये ऊपर थी, ऊंची थी, तो वो तार के जब लगती थी ना तो कमाल ही सुर बनता था, कमाल ही साउंड बनता था उसका। फिर अल्लाह ताला ने उनको शौहर भी दिया था। तो जब चौथी जगह पे बारी आने लगी ना उस्ताद सलामत खां की, तो पब्लिक वाल कंड होगी खान साहब की, तो इनकी तरफ मुँह हो गया। तो किसी ने कहा कि खान साहब पब्लिक उधर है, कहते नहीं यार, इन म्यूजिशियनों के साथ मुझे चोरों की तरह गाना पड़ता है। ये जुमला आज तक नहीं किसी ने कहा। हमने क्योंकि सुन्नतें वही अदा की है ना जिसमें हमें फ़ायदा हो। चोरों की तरह गाना पड़ता है? चोरों की तरह गाना पड़ता है, यानी बदमाशों की तरह गाना पड़ता है। इनकी तरफ देख के मुझे गाना पड़ता है, कोई जगह छोड़ते ही नहीं है। लो अंदाज़ा करें आप। तो जो भी मास्टर साहब शुरू होते हैं तो वो भी कलाबाती उड़ा करते हैं, वो नथू खान साहब शुरू होते हैं तो वो कमाल, मियाँ शौकत साहब है तो वो कमाल ही लोग थे वो भी। हाँ सर, थोड़े से ज़ाती सवालात जी। वो लम्हा जिसने आपको बहुत खुश किया हो? अल्हम्दुलिल्लाह, PNC इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में आर्ट्स काउंसिल, नेशनल आर्ट्स काउंसिल जो है, वहाँ पे मेहदी हसन साहब का बेनिफिट शो था। ठीक है। बीमार थे, चीखते थे, तो अजीज़ मियाँ कवाल साहब हैं ना, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनका दामाद था मुश्ताक दुरानी साहब, वो स्टेज सेक्रेटरी थे। तो आल पाकिस्तान के गज़लियों को बुलाया हुआ था मेहदी साहब के शो के लिए। क्या है, कहाँ है भाई। एक दिन गुलाम अली साहब भी गा के आ गए थे, तो उसको बुलाया उन्होंने, दुरानी को, मुश्ताक इधर आओ, दिखाएं ज़रा वो क्या है लिस्ट आपकी। देखा तो उसमें मेरा नाम
नहीं था। मेरी मजबूरी कह लें कि मैं वो इतवार तो छुट्टी होती थी आ जाके, तो वो बस वो घर में ही गुजर जाती थी। ये 24 साल मेरे इस तरह गुजरे हैं। इनको लोगों के साथ मैं ज़्यादा घुला मिला नहीं हूँ। तो मेरा नाम नहीं था मुश्ताक, इरशाद मेहदी का नाम नहीं है। हजूर वो बस वो डायरेक्टर ने जो बना के दी थी वो लिस्ट, वो मैंने बस वो बना दी। नहीं, अभी बुलाओ उसको, टेलीफोन करो। टेलीफोन आया कि जी कल आपने हर सूरत 7 बजे यहाँ पहुँचना है, बाबा जी बुला रहे हैं। तो सच्ची बात तो ये है कि मेरे दिल की धड़कन जो थी बहुत तेज़ हो गई कि मुझे, मैं गया हूँ तो ज़ाहिर है जाके मैंने चरणों पे बैठना था। मैं नीचे बैठ गया, पाँव दबाने लगा तो मुझे कहते हैं खड़ा हो ना, अच्छा गाना है, आज तूने गाना है। तो 3 गज़लें गानी हैं, पीछे वो लगा हुआ है सारा, वो लिखा हुआ है कौन कौन सी गज़लें हैं, उनमें से चूज़ करें तो आज आपने गानी है और मैंने तुझे बुलाया है ना। मैं कहा जी हजूर। वो फिर मैंने वो गज़लें गाई। मेहदी साहब ने कहा, मेहदी साहब ने कहा तो वो 2-3 गज़लें मैंने, शोला था जल बुझा हूँ, तेरी खुशी से भी गम में भी खुशी ना हुई, खुदा बंदा, ये 3 चीज़ें मैंने गाई। मैं गा के आ गया नीचे बैठ गया। तो ये है खुशी मेरी का आलम कि मुझे यहाँ से पकड़ के ना, तो आंखों में आंखें डाल के कहते हैं वो तू बहुत अच्छा गाएगा, तू बहुत अच्छा गाया है लेकिन और भी अच्छा गाएगा तू, मैंने तुझे इरशाद मेहदी बना दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी बात है जी। तो मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अच्छा हूँ या नहीं हूँ लेकिन उनके कहे पे मुझे इत्मीनान है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा ने कहा है तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब कुछ सिलसिले ऐसे हैं, वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ये ख्वाहिश थी जो मालिक ने पूरी की, लेकिन हालात बहुत कठिन हैं कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। जिसमें कभी वो डिसहार्ड होता है ना इंसान। कोई बात। तो मैं होता तो नहीं हूँ, मैं डिसहार्ड भी हूँ। तो बाजा मेरे बेड पे पड़ा होता है, उसको पकड़ के कोई ट्यून बना ली, अच्छी बन जाती है। अच्छा खान साहब, ये तो खुशी के लम्हे हुए कि जी। उस्ताद मोहतरम ने बुलाया आपको, बहुत। आपने सामने बिठा के गज़लें सुनी। उदास कर देने वाला लम्हा? ये तो बस मैं यूँ ही कह सकता हूँ कि माँ बाप से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। मेरे माँ बाप हादसाती मौत गए हैं, कैसे? एक्सीडेंट हो गया, ओह, उसमें वो चले गए दोनों? दोनों। तो वो सारा फिर वो सिलसिला मुझे सर पे उठाना पड़ा, बहनें भाई सारा वो बस वो। तो वो जो 8 दिन गुजरे थे ना, ज़्यादा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, 8 दिन जो गुजरे थे ना, तो मुझे ये होता था कि मैं अभी आज चला जाऊंगा, कल चला जाऊंगा, बस मैंने भी चले जाना है। वो फिर आप जैसे दोस्त प्यारे जो लोग आते थे अफसोस के लिए, इरशाद यार और तूने अभी बहुत कुछ करना है यार, इनका कौन है, ये जो बहनें हैं भाई हैं ये छोड़ दो यार, बस ठीक है, फ़ानी है दुनिया, जाना है सब। तो वो 8 दिन की उदासी मेरे अंदर ऐसी रची हुई है कि वो जा नहीं सकती। शायद वक्त मुझे कोई वक्त में पड़ गया है बल शायद। बस कुछ ऐसा ही है कि कुछ ऐसे भी आप यकीन जानें कि ये मैंने धुन बनाई एक, और मैं अकेला ही दरवाज़ा बंद करके तो रो भी रहा हूँ, गा भी रहा हूँ, कुछ उनकी यादें थी। तो एक मेरे मालिक ने मुझ पे बहुत ज़्यादा करम नवाजी की है कि मेरा साथी जो जीवन साथी है वो बहुत अच्छा है, उसको पता है मेरी तबीयत का, उसको पता चल गया है। तो जब 2-3 मिनट दरवाज़ा बंद तो मैं खामोश हो गया, तो अंदर आ गई, ये क्या हुआ है? मैं कहा कुछ नहीं, बस वैसे ही ज़रा वो सुर अच्छा लगा है। तो वो मुझे कहती मुझे पता था, अब गाते गाते आप खामोश हो ना, यही था कि आप रो रहे हैं, छोड़ दो बस ठीक है, हमने नहीं जाना, सब ने जाना है। तो ये वक्त गुजरता रहता है, अक्सर ऐसा हो जाता है। वो धुन है कि क्या लगे आंख कि फिर दिल में समाया कोई, क्या लगे आँख, क्या लगे आँख,
कि फिर दिल समाया कोई, क्या लगे फिर दिल में समाया कोई, आँख कि फिर दिल में समाया कोई, रात भर खेता है इस शहर में साया कोई, क्या लगे कि फिर दिल में समाया कोई, वाह वाह, क्या लगे। तो बस कभी कभी ऐसा हो जाता है, अक्सर हो जाता है। हाँ साहब, कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वाक़या कि किसी ने इंसल्ट की हो, आपकी इज़्ज़त नफ्स को ठेस लगी हो, और वो कोई वाक़या हो ऐसा? हाँ, हुआ तो नहीं, लेकिन हुआ है, गुमशुद हुआ है, लेकिन सामने नहीं हुआ। एक दूसरा ये कि मैंने कॉल पढ़ा था जनाब हज़रत सलेमान फ़ारसी का, और हमारे कॉलेज में ना वो पेपर लगा दिए गए मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों की कहावतें, उसमें हज़रत सलेमान फ़ारसी की भी वो लगी हुई थी। तो मैं चलते चलते देखा तो सरकार फरमाते हैं कि जो शख्स तनकीद को अच्छे दिल से बर्दाश्त नहीं करता, वो मुकम्मल इंसान नहीं बनता। तनकीद सुननी चाहिए। यस, तनकीद सुनने का तो हौसला होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि मुझे कोई कहे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं वो बुराई ढूंढूंगा बजाय उनको कुछ कहने के। हाँ, तो मैं ढूंढूंगा अपने आप में। अभी मेरी आदत है सैयदज़ादा जी कि मुझे घर पे एक तो इतना शौक़ नहीं है अपने आप को सुनने का, एक अगर मैं कभी सुनता भी हूँ तो मैं कीड़े निकालता हूँ कि ये जगह कभी ऐसे हो जाती ना, इस जगह को ऐसे होना चाहिए था। दोबारा फिर से यार कभी रिकॉर्ड करूँगा तो ये जगह ज़रूर इस्तेमाल करूँगा बीच। तो ऐसी जंग लगी हुई है। ये अच्छी बात है। बहुत उम्दा, अच्छे गाने वाले, बहुत उम्दा ऑर्केस्ट्रा है हमारा, म्यूजिशियन बहुत अच्छे हैं, मगर उनकी वो पजीराई नहीं, वो कदरदानी नहीं है जो उधर है। जी बेशक। ये देख के आपको फ़र्क, तकलीफ़ नहीं होती? बहुत ज़्यादा। ये तो बिल्कुल नंगी नंगी बात है, इसमें तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब मैं देखता हूँ ना कि मेहदी हसन साहब भी आए, अताउल्लाह साहब भी आ गए, 50,000 अताउल्लाह ले रहा है, 25,000 मेहदी साहब ले रहे हैं, इससे आगे चले जाएं कि उस्ताद सलामत अली खां जैसा भी कोई दुनिया में है, मेरी नज़र में तो नहीं है, लेकिन आलम नवार भी था। लतीफ़ा सुना होगा आपने कि उस्ताद सलामत अली खां साहब को जाके कुछ लोग कहते हैं कि खां साहब वो अपना हमारे एक पास तलवंडी मूसे खां की पसरूर के साथ वहाँ पे जाना है, तो आपने भी जाना है। उन्होंने कहा तो दूसरा कौन है? उन्होंने कहा जी वो आलम लोहार साहब। तो खां साहब मुस्कुरा के कहते हैं फिर उनको ही सुन ले, मुझे रहने दीजिएगा। नहीं 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 उस्ताद जी, आपका तो वो जाना ज़रूरी बनता है, हमने कहा हुआ है, कुछ ज़िम्मेदार से कुछ रुला अच्छा सी। खां साहब ना माने, वो लोग फिर आए आलम लोहार के पास। मैंने कहा हाजी साहब, सलामत खां तैयार हो गए थे, लेकिन जब आपका नाम लिया तो उन्होंने इनकार कर दिया। क्या तो फिर कि उन्होंने फिर ये कहा कि बस वो आलम साहब को सुने, बहुत अच्छे हैं, कमाल के गवैये हैं, उनको जाके सुन ले। फिर कभी से आलम लोहार कहता उठो तो मैं थोड़े नाल चलना। वो जिसको उन्होंने घर गए तो सलामत अली खां के गोडे पैरे हथ ला के कहते मरन कड़ी गल डे उत्ते उत्ते मैं पे गवांगा, थले थले तुसी पे गवे जी। अल्लाह अकबर। तो सलामत खां हस हस के ए सलामत खां की जबानी गल्लां ने, खुदा रसूल की कसम मेरे नाल एन करके बह के मैंने गल्लां सुना रहे हैं। इरशाद ऐसा भी वक्त आया है, लेकिन तब उन्होंने कहा था कि अच्छे सलवैये उधर रह गए, अच्छे गवैये इधर आ गए। उत्ते उत्ते मैं कहूँगा, उत्ते उत्ते मैं पे गवांगा,
ओहो जो तुसी गाओगे तो थले थले तुसी पे गाओ। ये तो आलम रहा है शुरू से ही। लेकिन बदकिस्मती सबसे बड़ी ये है कि किसी भी हुकूमत ने इस काम को सिर्फ और सिर्फ हिच समझा है। इरफान ही नहीं हुआ, इरफान ही नहीं हुआ। इंडिया में खुशकिस्मती ये है कि मेरे ख्याल 70-75% मौसीकी के लिए उन्होंने तो सबसे बड़ा जो बिज़नेस है वो मौसीकी है। आज जेडे आप देखने हैं ना स्टेज लगे बच्चों का, बड़ों का, औरतों का, डांस का वगैरह वगैरह वगैरह, वो बिजनेस करते हैं उसका। तब जाके वो करते करते वो अदारा जो बड़े गुलाम अली खां को 3 मिनट के आइटम का 25,000 रुपया दे सकता है, जब बता 500 लेती, तो वो कितना बड़े लोग हैं। वो बहुत बड़े लोग हैं, इससे अंदाज़ा लगा लें। खान साहब 50 साल आपको होते हुए, आपको गुजर गए गज़ल गाते हुए, मौसीकी से वाबस्ता हैं आप, तो हुकूमत पाकिस्तान को ये ख्याल नहीं आया कभी कि वो आपको जो अवार्ड हैं सितारे इम्तियाज़ या जो भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अभी तक आपको नहीं मिला, कभी आपके जहन में कोई बात है इस तरह की? नहीं, ऐसा कभी आपने कोशिश की? मैंने कोशिश क्या करनी है, फरमाइशी कोशिश क्या करनी है। मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि ये गवर्नर साहब जो हैं ये आपके दोस्त के दोस्त हैं, आपको जानते भी हैं, तो क्या करूं? जो अच्छा नहीं कहा, गैरतमंद आदमी को नहीं कहा जाता। मुझे नहीं कहा जाता कि मुझे ये करो वो करो। हम हाँ देखते हैं कि पता नहीं किस किस को अवार्ड मिल जाता है, तो ठीक है, उनकी फरमाइशी होगी। ये अवार्ड जो है ये फरमाइशी हैं, काम के नहीं है। हाँ, बहुत कम है काम, बहुत कम है काम के, ठीक है। तो ये बस हाँ आरज़ू ज़रूर है कि चले, हम भी पड़े हैं राहों में, ध्यान तो कीजिए। ज़रूर ध्यान तो कीजिए ना कम से कम। चले अवार्ड की तो जब आपका जी चाहे दें ना दें, अब मैं कभी मांगूंगा नहीं। वो मेरी वालदा के एक शेर था, कभी कभी वो मुझे समझाती थी कि आप दिया सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी। अगर देखिए वो मैंने कहा ना कि 56 गज़लें मुझसे करवा चुके हैं, अब भी कुछ गज़लें पे हैं कंपोज होने वाली इंडिया की। वो भी एतराज़ करते हैं कि हम तो आपको पूछते हैं। एक जुमला है अगर कि IIT अपना माई टीवी ने मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं अमेरिका, तो वो कह रहे हैं कि शायद भाई हम आपको देखते हैं कि हमारे 3 नहरें हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती। जहाँ पे जाके ये तीनों इकट्ठी होती हैं तो हम इरशाद अली मेहदी को देखते हैं। ये उनका जुमले हैं, प्यार करते हैं वो लोग। हाँ, अब ऑर्डर बीच में ना होता ना, पाबंदी ना होती, तो फिर इंशाल्लाह अवार्ड ही अवार्ड थे। लेकिन पाकिस्तान को मैं क्या कह सकता हूँ, बातें ज़रा तख्त हैं कि वो यूँ तो इस शहर में वो क्या शेर है नासिर काज़मी साहब का, दरीना थे बहुत नासिर, वक्त पढ़ने पे मेरे काम ना आया कोई। क्या करूं, किससे कहूं? हाँ, ये मेरा फिर अब मैंने इसको ऐसे ही सोच लिया कि ये मेरा शौक़ है, बिजनेस नहीं है। मैं इसको शौक़ समझ के मैं छोड़ नहीं सकता, करता रहता हूँ। इश्क है, मेरा इश्क है ये, ठीक है। तो बाकी देखें, जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी फिर सब कुछ होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने बहुत प्यार किया, थैंक यू। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और जीते रहें, आप खुश रहें। मैं इंशाल्लाह फिर भी हाज़िर हूँगा।